साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारियाँ। और उसके लिए हम लोग को एमएस एक्सेल का प्रयोग करना है, एकदम बेसिक से लेकर के कोशिश करेंगे एडवांस तक इसी वीडियो में हो जाए, लेकिन देखिए कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एमएस वर्ड में। तो वर्ड में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या क्या सीखना है। तो ये हमारे पास वर्ड खुल गया। अब इसमें हमने थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर लिया है और इसमें हमको सीखना है न्यूमेरिकल फार्मूला। न्यूमेरिकल फार्मूला न्यूमेरिकल फार्मूला न्यूमेरिकल फार्मूला में प्रयोग करना है हमको प्लस, माइनस, गुणा के लिए स्टार, भाग के लिए स्लैश और स्क्वायर के लिए कैप। दूसरा फार्मूला हमारे पास है लॉजिकल फार्मूला। इस फार्मूला में हमको सीखना है इक्वल का क्या प्रयोग है, ग्रेटर देन का क्या प्रयोग है, लेस देन का क्या प्रयोग है, ग्रेटर देन इक्वल का क्या प्रयोग है, लेस देन इक्वल का क्या प्रयोग है और नॉट इक्वल का क्या प्रयोग है। तीसरा हमको सीखना है टेक्सचुअल फार्मूला। टेक्सचुअल फार्मूला टेक्सचुअल इसमें हमको प्रयोग करना कि एंड सिंबल का प्रयोग हम कैसे करते हैं और किस लिए किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास फंक्शनल फार्मूला। फंक्शनल फार्मूला हमको सीखना, इसमें क्या क्या रखना है। इसमें हमको स्मॉल सम का प्रयोग कैसे किया जाना है, मैक्स का प्रयोग कैसे किया जाना है, मिन का प्रयोग कैसे किया जाना है, एवरेज फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाना है, पावर फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाना है, एसक्यूआरटी फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाना है, एसएलएन फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाना है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास है जैसे टुडे फंक्शन है। टुडे फंक्शन का क्या प्रयोग है, नाउ फंक्शन है, डे फंक्शन है। इसके साथ साथ और भी फंक्शंस हैं, लेकिन यथा समय पर वो बताया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमको एक्सेल में ये सब फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है और किस बेहतर तरीके से करना, क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसका। तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला प्रयोग करेंगे कि एक्सेल में इन सभी फार्मूला को हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर। यहाँ पे EXCEL टाइप करके इंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ABCD है ये कॉलम लेवल है और जो 1 2 3 4 5 6 है ये हमारा रो लेवल है। तो पहले हमको कॉलम का सेल देना होगा, एड्रेस देना होगा, फिर रो का एड्रेस देना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या को हम लोग आपस में जोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे 35 दिया है और इन दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो इक्वल जो है एमएस एक्सेल में सबसे पहला फार्मूला प्रयोग होने वाला इक्वल है। जब तक इक्वल नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा
कि आप इन दोनों सेल रेंज के साथ करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पहली संख्या जो है वो 45 है और दूसरी संख्या जो है वो 35 है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको देखना कि हमारी जो पहली संख्या है वो कहाँ पे है, बी कॉलम में है, 3 रो में। तो यहाँ पे हमको एड्रेस देना है B3, या तो हम चाहे उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दें, क्लिक कर दिया गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है, प्लस का सिंबल लगाइए और दूसरा भी सेल एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे B3 + C3, जैसे इंटर करेंगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब इतना ही नहीं, ये हमेशा के लिए फाइनली हो गया कि इसमें जब भी कोई संख्या जोड़ेंगे ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये था प्लस का। अब इसी तरह माइनस का है कि अगर हमारे पास जो संख्या है 145 है, दूसरी संख्या हमारे पास जो है वो 85 है, तो हम इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले बड़े का एड्रेस देंगे कि हमारा जो 145 है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 145 आपका B3 में है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है और C3 का एड्रेस दे देना है। तो आप देखेंगे कि 145 में 185 घट जाएगा, जो बचेगा वही आपके सामने आएगा। तो ये था जोड़ और घटाना। गुणा में क्या होता है कि अगर कोई संख्या आपके पास ऑलरेडी है और आप निकालना चाहते हैं कि इसका 5 गुना कितना होगा, तो आप गुणा का प्रयोग करेंगे, इक्वल B4 एड्रेस हो गया, स्टार का चिन्ह देना गुणे के लिए और वह भागफल की संख्या देनी जिससे गुणा होना है। तो यहाँ पे B4 - C4 एड्रेस हुआ। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पूरे को एक साथ जोड़ देगा। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस को भी सेल रेंज के साथ जोड़ा गया, माइनस को भी सेल रेंज के साथ घटाया गया और जो गुणा है उसमें भी गुणे का जो सिंबल है स्टार उसके माध्यम से संपन्न किया गया। अब गुणा के बाद आता है भाग। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो संख्या है वो 452 है, उसमें 5 का भाग देना है, तो इक्वल लगाना है आपको सबसे पहले और उस सेल रेंज पर क्लिक करके बताइए समस्या क्या है। तो यहाँ पे हमको गुणा भाग घात का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमको B4 करना है। अब यहाँ पे हमने स्लैश देने हैं। स्लैश का मतलब किस लिए प्रयोग किया जाए, भाग के लिए। जैसे 452 में 5 का भाग देना, इसके लिए स्लैश का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सेम है, जैसे हमने प्लस के बाद दूसरा एड्रेस दिया उसी तरह से आप यहाँ भी B4/C4 का एड्रेस दे करके आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जितनी संख्या जितने परसेंटेज का आपको परसेंटेज निकालना है उतने का उस संख्या में आप गुणा कर दीजिए, निकल आएगा। और अगर भाग की प्रक्रिया निकालनी है तो मूल संख्या में जो छोटी संख्या जिससे आप भाग देना चाहते हैं उसमें भाग का सिंबल लगाइए और संख्या डालिए, इंटर कर दीजिए, आपको जो है भाग का रिजल्ट मिल जाएगा। अगला हमारे पास है कैप। कैप का मतलब होता है घात। घात कैसे निकालेंगे, घात का मतलब है जी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 4 है हमारे पास, 4 के बाद हमने क्या लिखा 2। अब स्क्वायर निकालना है तो इक्वल लगाना है आपको। पहली संख्या क्या है B4 में शिफ्ट साथ कैप का प्रयोग करना घात का। अब यहाँ पे मिले C4। हमारा एड्रेस कह रहा है कि B4 में जो संख्या है उसका जो C4 स्क्वायर है, तो दोनों को जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 16। 16 का मतलब हो गया 4 × 4 2 बार। 5 निकालते हैं तो 5 का कितना है 25,
6 का 36, 7 का निकल जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 9 को निकल लीजिए, 9 9 86, 9 गुणे 9। तो ये था हमारा जो है न्यूमेरिकल फार्मूला। अभी हमको यूज करना है लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूला में देख रहे थे क्या क्या है। यहाँ पे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, ये सब यूज करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने एक संख्या दे दिया 100 और यहाँ पे हमने दे दी संख्या 200। अब दोनों संख्याओं को आपको देखना है। पहला क्या, बराबर, बराबर है, ग्रेटर देन, लेस देन। अब यहाँ पर फार्मूला देते हैं इक्वल B5 कोलन देना है C5। हालांकि यहाँ पे बीच में सिंबल का प्रयोग, क्योंकि फार्मूला फंक्शन तो है नहीं, फार्मूला देना है, तो इसमें फार्मूला हमको बीच में सिंबल देना है। बीच में सिंबल देने का मतलब यहाँ पे तो यही हो गया B4 और C4 दोनों भाई बराबर। तो यहाँ पे क्या दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दे रहा फॉल्स। अब यहाँ पे अगर हमने दूसरा फार्मूला देना है कि इक्वल B5 ग्रेटर देन इक्वल C5, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये B4 में जो संख्या है वो C4 की संख्या से बड़ी है। B4 में जो संख्या है B5 में वह C5 की संख्या से बड़ी है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या रहा है, फॉल्स। तो इसी तरह हमारे पास जो अगला विकल्प है उसमें है इक्वल C5 या B5 ग्रेटर देन इक्वल C5। अब यहाँ पे जैसे आपने इक्वल किया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो B5 में संख्या है वह C5 की संख्या से बड़ी है, तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो छोटा है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग लेस देन देखें, इक्वल लेस देन C5, देखिए अब हम लोग ग्रेटर देन निकाले थे जिसमें बताया गया था कि 100 आपका बड़ा है किससे, 200 से, तो ऐसा नहीं था। इस बार फार्मूला चेंज कर दिया जा रहा है कि जो B4 में संख्या, B5 में संख्या और C5 में चेक हो जाए कि छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रू बताया, ट्रू का मतलब होगा सत्य, यानी कि B5 की जो संख्या है और C5 की संख्या से छोटी है। तो इसी तरह से हम ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का भी प्रयोग कर लेंगे। और सभी फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा। हम लोग फंक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं फंक्शन हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं। या टेक्सचुअल फार्मूला रह गया, टेक्सचुअल फार्मूला आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है SOCIAL सोशल और यहाँ पे लिखा है STUDAY स्टडी, दोनों को आपस में जोड़ना हो तो D9 एंड द रेट दूसरी से, यानी कि जोड़ने के लिए प्लस का सिंबल यूज होता था और कैरेक्टर्स को जोड़ने के लिए एंड सिंबल का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर देखना है, आप लिखा सोशल, इसमें लिखा स्टडी। जैसे आप इंटर करेंगे आपको दोनों
एक साथ में जुड़ जाएंगे। तो लॉजिकल फार्मूला भी बेहतर है। जैसे अगर हम आप यहाँ पर लिखते COMPUTR और यहाँ पर हम लिखते हैं ER, और कहीं भी आप इसको जोड़ सकते हैं सेल एड्रेस के साथ। C12 एंड C12 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा PUT है किसमें, D कॉलम 12 रो में, COMPUTR। यहाँ पे मिला C12 एंड D12 एंड E14। C12 हो गया, D12 हो गया, D14। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारा जो एड्रेस है, इक्वल C12 एंड अब यहाँ पे तीनों करेक्टर्स हम लोग ने दे दिया है, और देख रहे होंगे कि तीनों का एड्रेस भी दे दिया है। जैसे एंटर करेंगे इसमें क्या होगा कि तीनों करेक्टर्स आपस में जुड़ करके एक हो जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोग एंड फार्मूला का भी प्रयोग कर लीजिएगा और लॉजिकल फार्मूला का भी प्रयोग कर लीजिएगा और टेक्सचुअल फार्मूला को भी आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का भी हमको प्रयोग करना है। इस फंक्शन में क्या क्या है यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल नॉट इक्वल एंड। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला में काम करने के लिए आपके पास डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए अब इन सभी संख्याओं को आपस में हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हमको क्या देना है, सेल का एड्रेस देना, इक्वल या सीरियम ब्रैकेट। यहाँ से आप क्लिक करिए, यहाँ तक क्लिक करिए, इतनी संख्या है आपकी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारी जो संख्या B7 से लेकर D12 तक है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल गया टोटल संख्या जुड़ करके 663 रुपये बनेगा। 633 रुपये बने, सॉरी 633। तो इसी तरह का अगर इसमें आपको फाइंड करना हो सबसे बड़ी संख्या क्या है तो मैक्स कर लीजिए, एड्रेस आप वही दे दीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, देखिए सबसे बड़ी संख्या बता रहा है कि इसमें आपका सबसे बड़ी संख्या 5 है। इसी तरह मिन फंक्शन है, MIN मिन ब्रैकेट, फिर उसी तरह से एड्रेस, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो मिनिमम क्वालिटी की मिनिमम संख्या आ गई, मैक्सिमम में सबसे बड़ी संख्या आई थी, मिनिमम में सबसे छोटी संख्या। तो आपका हो गया मिन हो गया, मैक्स हो गया, मोड पावर हो गया। अब ये SQRT फंक्शन देख लेते हैं, या एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज में कोई एक डेटा टाइप कर लीजिए,
तो इसमें अभी आपको देखना है कि मतलब जो हम लोगों ने फार्मूला यूज किया, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और टेक्सचुअल, फंक्शनल में भी कुछ हम लोगों ने यूज कर दिया। अब जैसे हो गया कि किसी के यहाँ से चेक करना, एवरेज पावर। एवरेज का मतलब हो गया जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास इतना है, अभी यहाँ पे हमारे पास हो गया, इनकी सैलरी भी हो गई और यहाँ पे हमारे पास नाम का डेटा भी हो गया। अब हमको यहाँ पे यूज करना है कि जो हमारे पास जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, उसको आप एवरेज रूप में निकालना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, ऐसे अनिल का 4500 है, रहीश का जो 1500 है, संदीप का 6500 है, तो लगभग एक लोग का कितने थे, तीनों लोगों का है, तो उसके लिए हम लगाते हैं एवरेज। एवरेज ब्रैकेट में हमको देना है सैलरी दे दिया गया, तो यहाँ पे जो औसत आएगा वो आ रहा है लगभग 4166 रुपये एक लोग का प्रति। अब इसमें जो 4500 दिया है उसका उतना ही रेशियो आ रहा है, जो 1500 दिया है उसका भी उतना ही रेशियो आ रहा है, और जो 6500 दिया है उसके में से एडजस्ट हो करके तो हमको दिख रहा है कि इतना औसत अभी आपको मिलेगा 3 संख्याओं पे। तो एवरेज फंक्शन हो गया, मैक्स मिन हो गया, मोड। मोड का मतलब ये हो गया जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या है 400, अब यहाँ पे हमने जो है यूज कर लिया, इसे पावर में हम इसे 2 ही रखते हैं, तो इक्वल संख्या हुआ शिफ्ट 7 कोलन, और यहाँ पे आप पहले निर्धारित कर लीजिए क्या यूज करना है। POWER पावर ब्रैकेट पहली संख्या कामा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो जैसे ही करेंगे 4 का स्क्वायर तुरंत निकल के आपके सामने आ जाएगा। 400 का स्क्वायर होगा 16,000। तो यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं एवरेज फार्मूला। एवरेज के बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, सन हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, पावर हो गया। SQRT फंक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं, SQRT में क्या होता है, जैसे 16,000 है, अगर आप ये पता करना चाहते हैं किस संख्या का घात है तो यहाँ पे आप दीजिए SQRT ब्रैकेट और आप उस संख्या को दीजिए जो निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपको कर देना है इंटर। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो 16,000 था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, 16 लाख से था, उन 16 लाख का घात जो होगा वो होगा 400, यानी कि 400 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, 4 चौक 16, ये आपका बड़ा हो गया।
एवरेज। एवरेज के बाद हमारे पास है टुडे नाउ डे। शॉर्ट भी हो गया सही, टुडे नाउ डेट। तो टुडे नाउ डेट का जो प्रयोग है वो किस लिए है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टुडे लिख के इंटर कर दिए, टुडे ब्रैकेट किए, तो हमको करंट डेट मिल जाता है, सॉरी टुडे, कि आज वर्तमान में कितना तारीख है। यहाँ पे बता रहा कि 31 तारीख है, 8वां महीना है 2024। तो इस तरीके से आप करंट डेट भी निकाल सकते हैं, और डेट के साथ टाइमिंग का भी प्रयोग करना हो तो यहाँ पे इक्वल के बाद आप लिख दीजिए टुडे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर करिए, तो आपको करंट डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा। NW ब्रैकेट, यहाँ देखिए नाउ से आपको करंट डेट और टाइमिंग दोनों मिल गया। इसी तरह से आपका टुडे भी यूज हो जाएगा। नाउ भी यूज हो गया, डे भी यूज हो गया, टुडे भी यूज हो गया। SLN रह गया। SLN का जो प्रयोग है वो लगभग EMI प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कार खरीदा जिसका कीमत जो है और इसको लेते समय 55,000 न जमा करके 20,000 जमा कर दिए गए, और बाकी अमाउंट को हम 3 साल में चुकाएंगे। तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट का नाम, रेट, क्वांटिटी। तो यहाँ पे रेट हो गया और जमा की गई राशि हो गई, और इतने वर्ष में हमको चुकाना है। तो जनरली हम यहाँ पे देंगे पहले SLN लिखिए, SLN ब्रैकेट 5500, कामा यहाँ पे देना है, दूसरी संख्या देनी है, फिर कामा देना है। अब यहाँ पे तीनों हो गया, कास्ट हो गया, साल्वेज हो गया और लाइफ हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही बंद करेंगे तो इंटर करने पे आपको जो मिलेगा, यहाँ पे फार्मूला में कुछ इश्यू आ रहा है, यहाँ पे कोलन लग गया, काम रहेगा। तो यहाँ पे आया $175। यहाँ पे एक नहीं दिया गया, एक ही का 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे हटा करके आपको होगा D16। D6 यहाँ हो गए $11,666। यहाँ पे करेंसी ना करके जनरल लीजिए, यानी कि जो कार है हमारा वो 55,000 की थी, 20,000 रुपये हमने दिया है, और 3 साल में हमको देना, तो प्रत्येक वर्ष कितना बनेगा, वो है $11,666 रुपया। ये आपका किस्त बनेगी हर महीने की। और इसके आगे क्या क्या फंक्शन है, सम, मैक्स, मीन, एवरेज, पावर, सेवन, टुडे नाउ डे। तो इतने सारे फंक्शन और फार्मूला हमने प्रयोग किए एक्सेल में। बेसिकली था सब बेसिक बेस पे है। तो इस सभी फार्मूला को आप अच्छे से प्रयोग कर लीजिए, जो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।